नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कलमोदिया एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर्स के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ समय पहले मैं अपने एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल्स में देखने के लिए गया। उनके दिमाग की जो नस होती है वो अचानक से फट गई थी और पेशेंट बेहोश हो गया था। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। जब मैं देखने के लिए गया तो इत्तेफाक से डॉक्टर साहब भी वहीं पर पेशेंट देखने के लिए आए थे। चूँकि उनसे मेरा पुराना परिचय था इसलिए मैंने उनसे पर्सनली बात करने की इच्छा ज़ाहिर की। जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एक्चुअली ये पिछले लास्ट 3 महीने में ये सर तीसरा केस मैं देख रहा हूँ कि अ, अचानक पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, दिमाग की नस फट रही है। तो मैंने जानना चाहा कि सर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब अभी बहुत ज़्यादा देखने को ऐसा मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका तो 3 महीने में ये आपने ऐसा तीसरा केस देखा, लेकिन मैं तो रोज़ ऐसे 3 या 4 केस रोज़ देखता हूँ जो इस टाइप के पेशेंट आते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप जो है आपकी जो मुट्ठी है इसको आप ऐसे टाइट करके कितनी देर तक आप रख सकते हैं। मैंने ऐसे टाइट करके जब रखा, तो मैंने उनको बताया कि सर ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब मैं इसको अगर 1 मिनट तक भी रखता हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे हाथ में पेन होने लग जाएगा और हो सकता है कि अगर मैं ज़्यादा देर तक इसको होल्ड करके रखूँ तो यहाँ की मेरी मतलब मसल्स पेन करने लग जाएँगी या यहाँ की जो नसें हैं वो फट जाएँगी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये समझाया कि जिस तरीके से हमारे ये हाथ की जो मुट्ठी बंधी है और ये जैसे हम इसको टाइट रखते हैं वैसे ही इंसान क्या है कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने रखा है कि उसकी जो मस्तिष्क की जो नसें हैं उसकी, वो हमेशा ऐसे तनाव में ही रहती है। वो उनको रिलैक्स ही नहीं करता है। इवन होता ये है कि कुछ लोग तो सोते वक़्त भी अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। वो अपने शरीर को तो सुला देते हैं लेकिन अपने मस्तिष्क को नहीं सुलाते हैं और हमेशा इतने तनाव में लोग आजकल रहने लगे हैं कि अपनी नसों को हमेशा दिमाग की नसों को हमेशा ही तनाव में रखते हैं और इसकी वजह से ये मस्तिष्क घात जो होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, वो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रचलन में आ रहा है। उसके बाद में फिर जब ये जो कैंपेन हमारा सुग्रेथॉन कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के इसमें मैंने वीडियो देखे, कोई बात करता है कि अधिक चीनी खाने से अवसाद बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर एक मैंने कुछ समय पहले सुधीर चौधरी की आज तक पर एक रिपोर्ट देखी। उस रिपोर्ट में सुधीर चौधरी ने ये बताया कि अत्यधिक चीनी खाने से कुछ बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। इवन 2 में से 5% लोगों को तो सुसाइड करने के भी मन में विचार आते हैं, नकारात्मक विचार मन में लोगों के आते हैं। फिर मैंने इसमें और डिटेल में जब जानना चाहा, तो ये समझ में आया कि जो चीनी हम लोग लेते हैं, तो जो चीनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जीआई जिसको बोलते हैं, वो करीबन 65 के आसपास में होता है। जीआई को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई सा भी खाद्य पदार्थ हमने लिया और वो जितने जल्दी जिसका जीआई जितना ज़्यादा रहेगा वो उतनी ही जल्दी हमारे ब्लड में शर्करा का स्तर उतने जल्दी बढ़ाएगा। तो जैसे हमने शुगर लिया क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, वो एकदम से आपके ब्लड में ग्लूकोज़ आ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज़ आपके ब्लड में आता है तो आपके पैनक्रियाज़ की जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। अब चूँकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज़ आ गया है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज़ आपके ब्लड में आ गया है तो आपके पैनक्रियाज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ करना पड़ेगा और जब ये बार-बार होता है, तो यह इंसुलिन जो है एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस। धीरे-धीरे ये इंसुलिन काम करना बंद कर देता है या तो बहुत कम मात्रा में आता है या फिर इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो जाता है। अब चूँकि बहुत मात्रा में चीनी शर्करा आपके रक्त में आ गई है, इंसुलिन जो है इस शुगर को, इस ग्लूकोज़ को हमारी बॉडी की सेल तक पहुँचाने का काम करता है।
जब सेल्स को ये पूछता है कि आपको ग्लूकोज़ चाहिए क्या? तो सेल्स मना कर देती है कि नहीं अभी हमको ज़रूरत नहीं है। जब बहुत सारा ग्लूकोज़ आपके ब्लड में इकट्ठा हो गया है, तो फिर ये इसको जहाँ उसको कहीं लीवर के आस-पास उसको डिपॉज़िट कर देता है, कहीं आपके टमी में डिपॉज़िट कर देता है। इसी की वजह से फैटी लिवर भी बढ़ता है आपका और इसी की वजह से आपका टमी बाहर निकलता है और आपका मोटापा भी बढ़ता है। दूसरी तरीके से हम इसको देखें कि जब ये आपका इंसुलिन जो है फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट होता है, एकदम से अप होता है, एकदम से डाउन होता है। उसकी वजह से हमारे शरीर को ये इंडिकेशन जाता है कि कहीं न कहीं शरीर में तनाव हो रहा है। जब शरीर को ऐसा फ़ील होता है कि इस तरीके का तनाव हो रहा है, तो हमारा जो शरीर है वो कार्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और कार्टिसोल और ये जो एड्रेनालिन हार्मोन होते हैं, इनको तनाव का हार्मोन कहा जाता है। जब ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो ये अपने साथ में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को भी रिलीज़ करते हैं, जो हमारे शरीर में जगह-जगह पर इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है। तो ये सब डिटेल जब मैंने देखा तो समझ में आया कि क्यों चीनी खाने के बाद में हमारे शरीर को कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, कैसे शरीर में तनाव बढ़ता है, वो सब ये सब देखने के बाद में मुझे समझ में आया। दूसरे तरीके से हम ये भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे ही या अपोज़िट साइड में अगर हम लेते हैं, तो जैसे ही हमें किसी चीज़ का कोई तनाव हुआ तो फिर कार्टिसोल रिलीज़ होगा, फिर एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होगा और फिर हमको शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी, हमें कुछ मीठा खाने की इच्छा होगी। तो ये दोनों एक-दूसरे से कोरिलेट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।